नमस्कार दोस्तों, एसएमएस क्लासेज सीकर में आपका स्वागत है। मैं हूं एस के कुमावत। तो दोस्तों, आज हम क्लास 4 की बात करेंगे, जिसमें हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली क्लास में अधिगम के बारे में पढ़ा था। तो अधिगम का पिछली क्लास में हमने अधिगम के प्रकार व सोपान के बारे में पढ़े थे। उससे पहले वाली क्लास में हमने अधिगम का अर्थ पढ़ा था और अधिगम की परिभाषाएं पढ़ी थी, अधिगम की विशेषताएं पढ़ी थी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो हेडिंग लगाइए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। दोस्तों, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना, और सीखने के लिए हमें कई प्रकार के क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, कई प्रकार के माहौल की आवश्यकता होती है। और कुछ क्षेत्र या माहौल ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई सकारात्मकता चीज़ मिलती है, तो वो हमारे अधिगम को उतनी ही तीव्र गति से सिखाता है और अधिगम को स्थायी करता है। और यदि हमें नकारात्मक क्षेत्र मिलता है या फिर हमारा जो मानसिक संतुलन होता है वो यदि नकारात्मक होता है, तो हम अधिगम धीरे करते हैं। तो पहले अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में पहले कारक के बारे में बात करते हैं हम। तो पहला कारक होता है बुद्धि। पहला कारक होता है दोस्तों बुद्धि। दोस्तों, बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करती है। जैसे एज ए उदाहरण देखें हम, तो जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो अधिगम धीरे करते हैं, और तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं उनमें अधिगम तेज गति से होता है। तो दोस्तों, बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो पहले बात करते हैं मंदबुद्धि बालक, इनमें अधिगम धीरे होगा, और तीव्र बुद्धि वाले बालक, इनमें अधिगम तेज होगा। तो दोस्तों, हमने बात कर ली बुद्धि की। बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करता है। मंदबुद्धि बालक जिनमें अधिगम धीरे होगा, और तीव्र बुद्धि वाले बालक इनमें अधिगम तेज होगा। तो दूसरा जो बात करते हैं हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, तो दूसरा कारक होता है स्वास्थ्य। दूसरा कारक होता है स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। स्वास्थ्य कैसे प्रभावित करता है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रोगी की तुलना में जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह शीघ्र सीखता है, वह अधिक सीखता है। तो स्वास्थ्य भी बिल्कुल अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में एक मुख्य कारक है। तो इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में लिखिए, रोगी की तुलना में स्वस्थ व्यक्ति अधिक व तीव्र गति से सीखता है। तो दोस्तों, हमने स्वास्थ्य के बारे में बात कर ली, बुद्धि के बारे में बात कर ली, स्वास्थ्य के बारे में बात की है। तो स्वास्थ्य में क्या है कि रोगी की तुलना में जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वह अधिगम तेज गति से करेगा, और उसमें जो अधिगम की क्षमता होगी वह भी स्थायी ज़्यादा होगी रोगी की तुलना में। और तीसरी हम बात करते हैं, तो तीसरा कारक होता है अभिक्षमता। जिसे जन्मजात अभिक्षमता का अंग्रेजी अर्थ होता है एप्टीट्यूड। अब अभिक्षमता से तात्पर्य क्या है? जन्मजात क्षमता या प्रतिभा ही अभिक्षमता कहलाती है। जन्मजात क्षमता या प्रतिभा
ही क्या होती है? अभिक्षमता कहलाती है। जन्मजात क्षमता या प्रतिभा ही अभिक्षमता कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति है या फिर जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की जो अभिक्षमता पाई जाती है वह व्यक्ति उसी प्रकार के अधिगम को उतनी ही तीव्र गति से सीखता है। जैसे कोई व्यक्ति में संगीतज्ञ के गुण पाए जाते हैं, दार्शनिक के गुण पाए जाते हैं, वैज्ञानिक के गुण पाए जाते हैं या फिर खिलाड़ी के गुण पाए जाते हैं, तो वो उसी प्रकार के अधिगम को उतने ही तीव्र गति से सीखता है। संगीतज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी। यदि किसी बालक की खेलने में रुचि होती है तो आगे बढ़कर खिलाड़ी बनेगा। ये उसकी जन्मजात क्षमता या अभिक्षमता होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि मेरी क्षमता का कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, तो वो अभिक्षमता में ही आता है। उसके बाद में हम देखते हैं तो अभिवृद्धि भी अधिगम को प्रभावित करती है। अभिवृद्धि से तात्पर्य है बढ़ने या बढ़ाने की क्रिया। बढ़ने या बढ़ाने की क्रिया ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। इसके बाद में हम पांचवें कारक के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं अभिवृद्धि से तात्पर्य है कि जो हमारा आसपास का माहौल है उसके अनुसार जब हम सीखते हैं या फिर किसी चीज़ का अधिगम करते हैं तो कैसा माहौल है। यदि अच्छा माहौल है तो अच्छी बातें सीखेंगे, यदि बुरा माहौल है तो हम बुरी बातें सीखेंगे। तो ये जो अभिवृत्ति है ना, ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य? आसपास के माहौल के द्वारा सीखना। आसपास के माहौल के द्वारा सीखना। इसके बाद में छठवां कारक होता है सीखने की तत्परता या रुचि। दोस्तों, सीखने की तत्परता या रुचि भी अधिगम को प्रभावित करती है। अर्थात किसी व्यक्ति या बालक में जिस प्रकार की रुचि पाई जाती है वह उसी प्रकार का अधिगम करता है। यदि रुचि ज़्यादा पाई जाती है तो वह अधिगम तेज करेगा, और यदि किसी चीज़ को प्राप्त करने या सीखने की यदि उसमें रुचि या तत्परता कम है तो वह अधिगम कम करेगा। तो यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद में अगला कारक के बारे में बात करते हैं तो वो होता है अभ्यास। अभ्यास से तात्पर्य क्या है? जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा अधिगम की प्रकृति स्थायी होती जाएगी। तो अभ्यास भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। इसके बाद में अगले कारक की बात करें तो वो होता है अध्यापक की संप्रेषण योग्यता। अध्यापक की संप्रेषण योग्यता अर्थात अध्यापक किसी बात को या किसी विषय को किस तरीके से समझा पाता है। मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूँ, यह भी मेरी संप्रेषण योग्यता की ओर ही संकेत जाता है। यदि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मेरी संप्रेषण योग्यता अच्छी होगी और मैं आपको अधिगम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करवा पाऊँगा। तो ये अध्यापक की जो संप्रेषण योग्यता होती है यह भी एक अधिगम को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक होता है। इसके बाद में अगला कारक होता है वो होता है इसके बाद में जो अगला कारक होता है वो होता है अध्यापक का विषय वस्तु पर स्वामित्व है। अध्यापक का विषय वस्तु पर स्वामित्व है। अर्थात किसी अध्यापक का
जो उस विषय का अध्यापन कार्य कराता है उस विषय पर उसका स्वामित्व कितना है। यदि उसका उस पर स्वामित्व बहुत अच्छा है तो वह बालकों में उसका उस विषय का जो अधिगम है ना उतने ही अधिक तीव्र गति से करवाएगा और उतना ही अधिक तेज करवाएगा। तो अध्यापक का विषय वस्तु पर स्वामित्व भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है। तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए बुद्धि। दोस्तों आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।